बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मसूद अहमद गिल। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, जैसा कि आपको पता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक इम्तहान में डाला हुआ है। एक वबा पूरी दुनिया के अंदर बरपा है और तमाम दुनिया का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। तमाम मार्केट्स, बाज़ार, हत्ता के तालीमी इदारे बंद करने पड़ गए। ये वबा बेसिकली हमारी कोताहियों का नतीजा है। किसी अमेरिका, चाइना, इनमें इतनी ज़रूरत नहीं कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में। हमने बेसिकली अल्लाह को नाराज़ किया। इसी अल्लाह को मनाना है। अल्लाह ही है जो हमें इस वबा से निजात दिलाए। आप लोगों ने अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखना है। बाहर बिल्कुल नहीं जाना, घर में रहना है, हाथ साफ सुथरे करने हैं, बार बार धोने हैं और अपने माँ बाप का कहना मानना है। चूँकि तालीमी इदारे बंद हैं, इसलिए उसवा कॉलेज ने डिस्टेंस लर्निंग को अपनाया है। आपने YouTube पर जाकर उसवा स्टूडेंट गाइड को सर्च करना है। यहाँ पर इंशाअल्लाह आपको आपके सब्जेक्ट के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और इसके साथ साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि जैसे ही नई वीडियो आए वो आपको मिल सके। मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, हम इंशाअल्लाह क्लासरूम एक्टिविटी को लाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस वबा को जल्द अज जल्द हम सब से ख़त्म फरमाए और रहम फरमाए, ताकि हमारी कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ की सरगर्मियाँ दोबारा से फ़ाल हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंशाअल्लाह करवाया जाएगा। आप इसको कंसंट्रेशन के साथ देखें, समझें और अपने काम को सरअंजाम दें। पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है बेटा आपके लिए। लिख कर काम करना है, लिख कर, फिर ही इंशाअल्लाह मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट नाउ आवर लेक्चर quadratic equation. So what is quadratic equation? Any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called standard form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation. Where
ए बी सी बिलोंग्स टू ये रियल नंबर्स होते हैं, ए बी सी ये रियल नंबर्स होते हैं। नोट, if b is equal to 0, here if the value of b is 0, then we have ax square plus c is equal to 0. This is called pure quadratic. Pure quadratic. This is called pure quadratic. Point 1, question number 1. Write the following quadratic equations in standard form and point out pure quadratic equation. फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, आप देखिएगा कि किस तरीके से इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इट इज कॉल्ड standard form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation. So let us see whether it is, and if b is equal to 0, ax square plus c is equal to 0 is called pure form of quadratic equation. Pure quadratic equation. Pure quadratic equation. तो लेट्स सी कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 3 plus 7 into x minus 3 is equal to minus 7. We have x square minus 3x plus 7x minus 21 is equal to minus 7. X square minus 3x plus 7x plus 4x minus 21, and on the right side we have minus 7, take it on the left side. 21 plus 7 is equal to 0. We have x square plus 4x, x square plus 4x plus 7 minus 14. Minus 21 plus 7 we have minus 14 we have, because so this is standard form of quadratic equation. Ax square, here the value of a is 1, the value of b is 4 and the value of c is minus 14. So this is your question number 1, part 1. Let's see another question. Fifth part, x plus 3, x plus 4 minus x minus 5 over x is equal to 1, is equal to 1. So taking LCM, x into x plus 4, so we have here x into x plus 3 and here we have x plus 4
into x minus 5 is equal to 1. Cross multiply it and multiply these terms. X square plus 3x minus x square minus 5x plus 4x minus 20 is equal to 1 into x plus 4. Open the brackets, x square plus 3x. Whenever there is minus sign outside the bracket, the sign inside the bracket will change. So we have minus x square plus 5x minus 4x plus 20, and here we have x square plus 4x, x square plus 4x. X square minus x square cancelled. So we have here 3x plus 5x, 8x. 8x minus 4x plus 20 is equal to x square plus 4x. Whenever same number with same sign are present on the equality of both sides, they can be cancelled. Here 8x minus 4x, 4x plus 20 is equal to x square plus 4x. So 4x cancelled. We have here 20 is equal to x square, or x square minus 20 is equal to 0. So students, here we see there is a no coefficient of x, that is here b is equal to 0. So this form equation I asked you, that is called pure form of quadratic equation. It is pure quadratic. Why it is pure quadratic? It is pure quadratic because it is of the form ax square plus c. It is pure quadratic. Now we will solve equation by factorization method. First of all, we have to convert the equation in standard form, then the method will be applied. Which will be asked? Question number 2. Solve by factorization. X square minus x minus 20 is equal to 0. We are familiar with the process of factorization. So, first of all, factorize this equation. How we can factorize? Multiply the coefficients of x square and the
कांस्टेंट टर्म -20। हमने दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं कि जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और ऐड करें तो -1 आए, और दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20x² आए और ऐड करें तो -x आए। अभी आप ये देखें कि 20 पर टेबल कौन कौन से जाते हैं। 20 पर आपने टेबल तलाश करने हैं, कौन कौन से जाते हैं। 2 10s और 2 5s, 4 and 5, 4 and 5, 2 into 2 into 5, so it can be 2 into 10, it is also 20, it is also 20। तो इन फैक्टर्स में से आपने तलाश करने हैं दो नंबर ऐसे कि जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो -20 और ऐड करें तो -1। तो हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास -5 + 4 हो तो -1 आ जाता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आ जाता है। तो करना क्या होता है कि पहले नंबर को और कांस्टेंट नंबर को आपने वैसे ही रखना है, और बेसिकली ब्रेक ये हुआ है, इसके फैक्टर बनाए हैं आपने। क्या फैक्टर बने जी? -5x + 4, -5x + 4 -1, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, -5x को +4x से मल्टीप्लाई करें तो -20x² आपके पास आ जाएगा, या -20। अभी आप ये देखें कि अगर आपने ये सही फैक्टर बनाए हैं तो आपके पास कॉमन फैक्टर्स आएंगे, अदरवाइज कॉमन फैक्टर नहीं आ सकते। सो इसमें से देखिए आपके पास x कॉमन लिया आपने, x -5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपने 4 कॉमन लिया तो 4 1s are 4 और 4 5s are 20। तो ये आपके पास क्या आ गया जी? x -5 कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? x -5। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम टर्म्स, टेक इट कॉमन। द रिमेनिंग टर्म्स आर x here and +4 here इज इक्वल टू 0। अब इसको दोनों टर्म्स एट ए टाइम 0 नहीं हो सकती। आपने क्या करना है? आपने लिखना है x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर आपके पास आ जाएगी x = 5 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x = -4। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट 5 and -4। अब स्टूडेंट्स इसको आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, और इनको अगर आप x की वैल्यू आपके पास 5 को आप यहाँ पर पुट करें तो आपके पास 0 आएगा यहाँ पर आंसर। इसी तरीके से -4 को इस जगह पुट करें x की जगह पर, तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास 0 आएगा हर सूरत में। तो ये चेक करने का एग्जामिनेशन में पूरे नंबर लेने का, MCQs में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनेशन में भी ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आपने आसानी के साथ सॉल्व करना है और उसको चेक भी कर सकते हैं। अब चेक करने का भी तरीका आपको बता देता हूँ ताकि इन फ्यूचर आप लोग आसानी के साथ इसको अपने जवाब को वेरीफाई कर सकें। अब चेक करते हैं कि वेदर आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। इफ दिस कैलकुलेशन आर करेक्ट देन द आंसर इज करेक्ट। If this calculation is not good, is not correct, the answer will not be the same. तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपने x² - x -20 की जगह पर पुट करना है x = 5। तो ये देखिए आपके पास 5 का स्क्वायर -5 -20, 5 का स्क्वायर 25, -5 -20, तो ये देखें जी 20 -20 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख लीजिए कि 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x = 5 इज करेक्ट आंसर। x = 5 इज करेक्ट आंसर। ऑल्सो लेट्स चेक
x इक्वल टू 4, पुट x इक्वल टू -4, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी -4 होल स्क्वायर माइनस इंटू -4 -20, 4 4s आर आपके पास 16 आ गए. वेन एवर वी हैव द स्क्वायर ऑफ माइनस नंबर वी विल गेट पॉजिटिव नंबर. माइनस इंटू माइनस प्लस 20 minus 20 is equal to 0. So right hand side is equal to right hand side. So we can check our answer, our solution by putting the value in the same question we will get. So this is our solution. So this is the factorization method. This is the factorization method. So first of all, for factorization method हमारे पास जो equation है वो standard form में होनी चाहिए. Whenever you have a question, first of all you have to convert that question into its standard form, then you'll get the due procedure. Next, now I will tell you the procedure of completing square method. How we can solve a quadratic equation by completing square method. Question number 3. Solve by completing square method. Seven x square plus 2x minus 1 is equal to 0. 7x square plus 2x minus 1 is equal to 0. Please follow these steps. Please see carefully, understand carefully and solve the question. First of all, we take the constant on right hand side. 7x square plus 2x is equal to 1. कांस्टेंट को आपने राइट साइड पर लेकर जाना है. कांस्टेंट को राइट साइड पर लेकर, हियर वी हैव कांस्टेंट -1, टेक इट ऑन राइट हैंड साइड. फर्स्ट स्टेप में टेकिंग कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड, टेकिंग कांस्टेंट on right hand side. It is first step. Now divide both sides by the coefficient of x square. Divide both sides by coefficient of x square. So here we have the coefficient of x square 7. 7 से आपने डिवाइड, तो ये आपके पास 2/7x 1/7, तो बाकी बच गया आपके पास x square plus 2/7 x is equal to 1/7. Third step. Here the coefficient of x is 2/7. Coefficient of x is 2/7. इसको हाफ कीजिए, इसको हाफ करें. इसको हाफ करने का क्या तरीका है कि देखिए 4 को अगर हाफ करना हो तो आप क्या करते हो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा. 10 का हाफ करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें 5 आ जाएगा. 22 को हाफ करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें 11 आ जाएगा. तो हाफ करने के लिए क्या करते हैं, आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है जी, 2/7. इसको हाफ करें. अच्छा जी, इसका हाफ क्या हो जाएगा जी, 2/7 को क्या करना है आपने,
1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 2/7 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/7। 1/7, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2/7 का हाफ 1/7। Taking the half of coefficient of x, taking the half of coefficient of x, when you will get the coefficient of half of the coefficient of x, then scale it. Then scale it and add on both sides. So the half of coefficient of x is 2/7. Its square will be adding on both sides. Adding 1/7 whole square on both sides. On both sides. So we have x whole square plus 2/7x plus 1/7 whole square is equal to 1/7 plus 1/7 whole square. 1/7 होल स्क्वायर। इसमें आपने देखें कि हमने आप यहाँ पर क्या किया है कि हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को दोनों साइड पर ऐड किया है। हाफ ऑफ हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2/7, इट्स हाफ विल बी 1/7, तो 1/7 का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड किया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो ये इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ कंप्लीट स्क्वायर। It is the complete square of what? Basically it is x square plus 2 into x into 1/7, and it is 1/7 whole square. 1/7 plus 1/49. 1/49. This term will be 2ab, a square plus b square plus 2ab. So it is the perfect square. It is the complete square. It is the perfect square of. It is the perfect square of. It is the perfect square of x plus 1/7 whole square. X square plus 2ab plus b square. Here we have 1/7. The LCM of 7 and 49 will be 49. 7 plus 1, x plus 1/7 whole square, 8/49. So here is square, here is not square. So convert it into the square. Convert it into the square. We have 2√2/7 whole square. X plus 1/7 whole square. So we have, whenever we take square root of squares, we will have x plus 1/7 is equal to plus minus 2√2/7. So this means x plus 1/7 is equal to 2√2/7, or x plus 1/7 is equal to minus 2√2/7. So x equal to 2√2/7 minus 1/7, 2√2 minus 1/7, x equal to minus 2√2/7 minus 1/7
minus 2 under root 2 minus 1 over 7. So this will be our solution. 2 under root 2 minus 1 over 7 minus 2 under root 2 over. So this is the completing square method. By this method we will use the techniques of completing square. I will repeat the steps and tell you about. So let's repeat the question. This is question 7x square plus 2x minus 1 is equal to 0. सबसे पहले आपने कांस्टेंट को राइट साइड पर लेकर जाना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उससे डिवाइड करना है। हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 7, सो वी डिवाइड 7 टू ईच टर्म। 7x square divided by 7, 2x divided by 7, 1 divided by 7. So here we have x square 2 over 7, x is equal to 1 over 7. This is the main step. Adding half of the coefficient of x square. Adding half of the, इसका half x के साथ जो भी नंबर है इसका हाफ करना है। हाफ करने का क्या तरीका है, 2 over 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 over 7 आपके पास बच गया। तो आपने 1 over 7 का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर भी 1 over 7 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये बेसिकली ये जो ऐड किया है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये ऐड हमने क्यों किया कि ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x y, here the value of y is 1 over 7, here the value of y is 1 over 7 and plus y is whole square. तो x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है जी, x प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो ये इसको आपने क्लोज किया। ये परफेक्ट स्क्वायर है किस चीज़ का जी, x प्लस 1 over 7 का, और इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गई 7 और 49 का आपने एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया 49। 7 को 49 को 7 से डिवाइड किया, 7 7 1 ज़ा 7, 49 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 8 अंडर रूट 49। अब इसको भी स्क्वायर के अंदर आप लिखना चाहते हो ताकि यहाँ से स्क्वायर रूट लिया जा सके आसानी से, तो आपने इसको 8 को लिख सकते 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। तो दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास प्लस माइनस में क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको आपने राइट साइड के ऊपर लेकर गए, राइट साइड पे इसको लेकर गए तो आपके पास क्या आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको राइट साइड पर ले जाइए, ये -1 over 7 आ जाएगा आपके पास, -1 over 7 2 अंडर रूट 2 -1 over 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास -2 अंडर रूट 2 -1 over 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि x इक्वल टू -1 over 7 प्लस -2 अंडर रूट 2 over 7 -1/2 सो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मेथड हैं सिंप्लीफाई करने के, सो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने इसमें देखा कि आपने दोबारा से इसको चेक करते हैं कि इसमें आप क्या करना चाहते हो, दोबारा से देख लीजिए, या पहली मरतबा कर रहे हो तो इसलिए आपको परेशानी हो सकती है। The question is solved by completing square method. Let's see the question. Another question.
so that we will familiar this method. Seventh part. Three x square plus 7x is equal to 0. 3x square minus 7x is equal to 0. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म तो इधर आपके पास नहीं है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर लेके जाना है। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो एक स्टेप आपका हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट स्टेप स्किप क्यों हुआ जी, तो कांस्टेंट सी आपके पास था ही नहीं वहाँ से, तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0/3। तो ये आ गया आपके पास x ओवर प्लस 7/3 x इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप हो गया आपके पास। थर्ड स्टेप में क्या करना है जी, शाबाश, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है आपके पास 7/3, इसको हाफ करना है। 7/3 देखिए आप, 7/3 को हाफ करें तो क्या आ जाएगा 7/6। 7/6 का स्क्वायर आपने दोनों साइड पर ऐड करना है, एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस, बेसिकली ये 2ab की फॉर्म में लिखना है आपने। आप फार्मूला बेशक लिख दिया करें, इट इज़ एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 लिखें फार्मूले वाला, और यहाँ पर x की वैल्यू x आ गई और y की वैल्यू आपके पास क्या है 7/6 होल स्क्वायर। ये आपके पास, अब ये 7/6 होल स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और 7/6 होल स्क्वायर दूसरी साइड पर भी आपने ऐड करना। तो ये आपके पास देखिए क्या चीज़ बन गई। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप देखो कि 2 से 6 कैंसिल हुआ तो आपके पास 7/3x आ जाता है। तो ये वही चीज़ है जो ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये हमेशा आपने इसको 2ab की फॉर्म में लिखना है, कन्वर्ट करना है। यही प्रोसेस है बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मेन स्टेप ये है आपके पास। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो ये किस चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर है, इट इज़ x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, इट इज़ 49/36।
So we can write it x plus 7 over 6 whole square is equal to plus minus 7 over 6 whole square. You can write it. ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 7 over 6 is equal to plus minus 7 over 6. Whenever we have square and we want to take their square root, we will must place positive and negative sign with the number. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब है कि x प्लस 7 over 6 इज इक्वल टू 7 over 6 और x प्लस 7 over 6 इज इक्वल टू माइनस 7 over 6। ये दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक प्लस में, सॉरी, एक प्लस में और एक माइनस। तो ये इसको लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम टर्म्स विथ सेम साइन इक्वलिटी की दोनों साइड पर होंगी, दे कैन बी कैंसल्ड, ये यहीं पर कैंसिल कर दें। तो x इक्वल टू 0, एक तो आपके पास ये चीज़ है। यहाँ पर नंबर सेम है लेकिन साइन अपोजिट है इक्वलिटी के, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस 7 over 6, तो ये उधर जाके माइनस 7 over 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 7 माइनस 14 over 6, तो ये आपके पास आके माइनस 7 over 3। तो ये इसका सोल्यूशन है। इसको चेक भी किया जा सकता है, मैंने आपको चेकिंग का तरीका पहले बता दिया है। आप उसी मेथड के साथ अपने सोल्यूशन के नंबर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपने इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं और साथ साथ आप कंप्लीट करें। इसमें जो चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो आपको करवा दी जाएगी दोबारा से, ठीक है बेटा। आपने अपना इस सिलसिले में बताना है, आपको जो जो डिफ़िकल्टी होगी वो आप साथ साथ बताते रहेंगे और हम इंशाल्लाह उसको रिमूव करते रहेंगे। और ये साथ साथ करते रहना है आपने। मैथमेटिक्स रियाजी जो है बाय प्रैक्टिस है, रियाजत के साथ है, ठीक है बेटा। मैं हमेशा आपसे कहता होता हूँ कि इसको आपने खूब लिखना है और फिर ही आप लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 1.1।